शनिवार का दिन करनाल जिले के लिए सौगातों से भरा रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में करोड़ों की विकासशील योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसी मेगा परियोजना भी शामिल है। देखिए मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को करनाल जिले को करोड़ों की सौगात दी। दरअसल होंडा कंपनी के सहयोग से स्थापित ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट का सीएम ने उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केंद्र के स्थापित होने से करनाल और आसपास के जिलों के नागरिकों को बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रतिदिन 300 से 350 युवाओं को हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाए। सीएम ने बताया कि ड्राइविंग के अच्छे प्रशिक्षण से अच्छे चालक मिलेंगे और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। कंपनी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ड्राइविंग ट्रेनिंग का इस प्रकार का एक बड़ा विशाल स्कूल का लगा करके ये सेंटर बनाया है। और इस प्रकार के सेंटर हमारे 3 पहले भी चल रहे हैं हरियाणा में, 8 और खोलने की योजना है। तो मैं समझता हूँ ऐसे 12 सेंटर होने के बाद देश के हर ड्राइवर को अगर वो चाहेगा तो उसको यहाँ की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उसके बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनना भी बहुत आसान हो जाएगा। हमारे देश में जहां एक तरफ यातायात की स्थिति गंभीर होती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर काफी वाहनों का आवागमन भी रहता है। बढ़ते हुए यातायात की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही। ऐसे में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की सही जानकारी होना हर एक वाहन चालकों के लिए जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण केंद्र में सहयोग के लिए वाहन निर्माता कंपनी होंडा का आभार जताया और कहा कि होंडा कंपनी के सहयोग से ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आज से शुरू किया जा रहा है। इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सीएम मनोहर लाल ने करनाल को दी करोड़ों की सौगात। कई परियोजनाओं का सीएम ने किया शिलान्यास उद्घाटन। ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल ने करनाल को दी करोड़ों की सौगात। करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से बना ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र। 9.25 एकड़ भूमि पर ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र किया गया स्थापित। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार किया गया केंद्र। इस संस्थान में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक उपलब्ध, आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण और कंप्यूटरीकृत प्रणाली से युक्त क्लासरूम, वर्कशॉप, इंजन रूम और इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले भी मौजूद। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया लाइट मोटर चालकों को ट्रेनिंग की व्यवस्था। भारी वाहन चालकों को भी दी जाएगी ट्रेनिंग। परीक्षण ट्रैक पर व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए होगा ट्रैक। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक उपलब्ध। संस्थान पूरी तरह से होगा स्वचालित। कार्य प्रणाली में किसी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। सेंटर में दूर के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक सड़क दुर्घटनाएं चालकों के पास कौशल और सड़क नियमों के ज्ञान की कमी के कारण होती है। इसीलिए हमने चालक बनने के इच्छुक युवाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। राज्य भर में स्वचालित चालक प्रशिक्षण संस्थान व क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत कैथल, बहादुरगढ़ और रोहतक में आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से लैस 3 चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए। अशोक लीलैंड और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जैसे मूल उपकरण निर्माता इन तीनों परियोजनाओं में भागीदार हैं। अब करनाल के संस्थान सहित 4 संस्थान हो गए हैं। इनके अलावा 8 अन्य संस्थान खुलने जा रहे हैं। भिवानी जिले में कालुआस, नूह में छपेड़ा, रेवाड़ी में जयसिंहपुर खेड़ा, जिंद में पेगा, सोनीपत में मुर्था, यमुनानगर में औरंगाबाद, पलवल में बहीन और जिला फरीदाबाद में खेड़ी गुजरात शामिल है। जिला गुरुग्राम में क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इन संस्थानों में मोटर वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदक को संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समक्ष खुद को पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज देश विदेश में प्रशिक्षित ड्राइवरों की बड़ी जरूरत है। इन सेंटरों की स्थापना से प्रदेश में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों को देश विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 5 लाख सड़क हादसे होते, इनमें लगभग 1.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। देश में सड़क दुर्घटनाओं में हरियाणा राज्य 13वें स्थान पर आता है और राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति बहुत गंभीर है। सड़क सुरक्षा के सभी कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग हरियाणा को लीड एजेंसी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के कारणों का सर्वेक्षण करके और उनके कारणों को सुधार करके राज्य में हो रही इन दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है, जिसके लिए हम सभी को और अधिक प्रयत्न करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक बहुआयामी विषय है। इसमें केवल मात्र सरकार की ही भूमिका नहीं, बल्कि जनता, गैर सरकारी संस्थानों और उद्योग को भी आगे आना होगा, तभी हम एक सुरक्षित सड़क तंत्र स्थापित कर सकते हैं। जनता टीवी के लिए करनाल से कमल मिर्जा की रिपोर्ट।